पाक चीन स्ट्रेटेजिक शराकतदारी चट्टान की तरह मजबूत है। चीन पाकिस्तान का आहनी दोस्त है। दोनों मुल्क हमेशा एक दूसरे के दुख सुख में शरीक रहे। चीन के साथ दोस्ताना ताल्लुकात कायम रखना पाकिस्तानी कौम का मुत्तफिक का मौक़िफ़ है। पाकिस्तानी फ़ौज इन सदा दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन को फाल तौर पर फ़रोग़ देने के लिए तैयार है। पाकिस्तान में चीनी एहलकारों, मनसूबों और इदारों की हिफाजत यकीनी बनाने की कोशिश जारी रहेगी। पाक चीन दोस्ती को मज़ीद मुस्तहकम बनाने के लिए इक़दाम और तरक्की की राह पर सफ़र जारी रखा जाएगा। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में कीमती ताउन पर चीन की क़यादत से इज़हार तशक्कुर। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी की फील्ड मार्शल से अहम मुलाकात पर चीन की वज़ारत ख़ारजा का बयान जारी। वांग यी ने कहा, दोनों मुल्क एक मजबूत रवायती दोस्ती कायम कर चुके। चीन ने हमेशा अपनी पड़ोसी सिफारतकारी में पाकिस्तान को अव्वलीन तरजीह दी। चीन पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ में भरपूर ताउन जारी रखेगा। वक्त के कड़े इम्तिहानात के बावजूद पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हुए हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की ढाका में बांग्लादेशी हुकूमत के सरबराह मोहम्मद यूनुस से अहम मुलाकात में तिजारत, सरमायाकारी और बाहमी ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। इसहाक डार और मोहम्मद यूनुस ने इलाकाई तरक्की और गुरबत के खात्मे पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं ने बराह रास्त परवाज़ों और कारोबारी रवाबित की बहाली पर जोर दिया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नए तजारती मुआहिदों पर काम जारी रखने पर इत्तफाक। मोहम्मद यूनुस ने पाकिस्तान में सोशल बिजनेस मॉडल के फ़रोग़ पर आमादगी ज़ाहिर की। इलाकाई इस्तेहकाम और इक़्तिसादी शराकत पर ताउन बढ़ाने का अज़्म। पाकिस्तान और बांग्लादेश में 6 मुआहिदों और MOUs पर दस्तखत। बांग्लादेश के एडवाइज़र बराए ख़ारजा अमूर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की निगरानी में MOUs और मुआहिदों पर दस्तखत की तकरीब हुई। सिफारतकारों और हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहिदा। दोनों ममालिक की फ़ॉरेन सर्विस अकेडमीज़ के दरमियान MOU पर दस्तखत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक आला तालीम के शोबे में बांग्लादेश के 500 तालिब इल्मों के लिए पाकिस्तानी स्कॉलरशिप्स का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर मनसूबे का आगाज़ कर दिया गया। बांग्लादेश के 100 सिविल सर्वेंट्स को पाकिस्तान तरबियत पेशावराना तरबियत भी फ्राहम करेगा। मोदी सरकार का जंगी जुनून खित्ते के अमन और सलामती का सबसे बड़ा दुश्मन। मोदी सरकार की बहरे हिंद को तसादुम का गढ़ बनाने की मजमूम साजिश। बीजेपी हुकूमत की जंगी पॉलिसी खित्ते की तरक्की और इस्तेहकाम की राह में सबसे बड़ी रुकावट। दी प्रिंट अखबार के मुताबिक भारतीय बहरिया की वेस्टर्न नेवल कमान की बहरी मशकें जारी। भारत की बहरी महाज पर तेज़ जंगी तैयारियां इलाकाई अमन के लिए ख़तरा बनने लगी। बहरे हिंद में भारतीय इश्तियाल अंगेज़ तैनातियाँ खित्ते में असर रसूख बढ़ाने की मजमूम कोशिश। ताकत के ज़रिए खित्ते पर बढ़तरी हासिल करने के भारतीय इरादे बेनकाब। गिलगित के इलाके खजर के मुकाम तालीदास में शदीद सैलाबी सूरत हाल के बाद इमदादी कार्रवाइयाँ भरपूर अंदाज में जारी हैं, जहाँ 55 मकानात मुकम्मल तौर पर तबाह जबकि 50 के करीब जुज़वी मुतासर हुए हैं। और आपको बताएं कि सैलाब के बायस तालीदास में झील बन गई है, जिससे बालाई इलाकों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। दोनों इतराफ़ की आबादी को शदीद मुश्किलात का सामना है। दरियाई कटाव की वजह से मज़ीद 13 मकानात और एक जमात खाना ख़तरे से दो चार हैं। ताहम इन मकानात के रिहायशियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। और आपको बताएं कि तालीदास में 300 से ज़ायद अफराद बेघर हो चुके हैं। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैज़ुल्लाह फ़िराक के मुताबिक साफ़ पानी, बिजली और सड़कों की बहाली अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने इंकशाफ किया कि अगर चरवाहे बर वक्त इतला न देते तो ये वाक़या मुल्क का सबसे बड़ा सानहा बन सकता था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की 300 इंसानी जानें बचाने वाले गिलगित बल्तिस्तान के हीरोज़ को इस्लामाबाद आने की दावत। वसीयत खान इंसार और मोहम्मद खान को वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत पर इस्लामाबाद मदऊ किया गया। शहबाज शरीफ गिलगित बल्तिस्तान में मकामी आबादियों को ग्लाफ की पेश की इतला देने और सैकड़ों जानें बचाने के इक़दाम के इतराफ़ में ख़ुसूसी इनाम से नवाजेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, वसीयत खान अंसार और मोहम्मद खान कौम के हीरो हैं। फ़र्शनासी की आला मिसाल कायम की। मुझ समेत पूरी कौम को गिलगित बल्तिस्तान के उन हीरोज़ पर फ़ख्र है। पसरूर नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब, पानी के बहाव में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ सईद बट।
जी बिल्कुल, इस वक्त नाला डेक में ऊंचे दर्जे का सैलाब है। 30,000 क्यूसेक का रेला जो है वो यहाँ से गुजरा है। सैलाबी पानी में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से नाला डेक का जो सैलाबी पानी है वो अब खेतों में दाखिल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दिया। रेस्क्यू 1122 की टीमें भी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं और जो शहरी हैं वो भी रेस्क्यू 1122 की टीमों के साथ शामिल हो गया। नाला डेक का जो फारती बंद जिस जगह से वो टूटने का खर्चा हुआ है वो सौकड़मेंड और गड़र बरियार के मकाम और हंजली पुल के करीब से भी जो कटाव शुरू हो चुका है, जिसकी वजह से लोग काफी परेशान। इंतजामिया की तरफ से जो है वो फारती बंद को मजबूत करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। रेस्क्यू की टीमें तहसील पसरूर में मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद है ताकि किसी भी हंगामी हालात से निपटा जा सके। जी दरियाए सतलुज हेड सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार। वफाकी वज़ीर आब वसाइल मियां मोइन खान वट्टू का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा लिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं बताएंगे मकसूद जहांगीर। जी बिल्कुल, हवेली लखा दरिया सतलुज हेड सुलेमान के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। पानी के बहाव में शिद्दत से इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाइस दरिया के किनारे आबाद होने वाले मुतअद्दिद देहात चकसुजे के चकदराज के मुकम्मल तौर पर पानी की लपेट में आ चुके हैं। मेरे साथ इस टाइम मियां मोइन खान वट्टू वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल मौजूद हैं। आइए इनसे जानते हैं कि सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं। देखें जी, हुकूमत की जानिब से जो भी ज़रूरी इक़दामात हैं, जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस जहाँ जिस मकाम पे लोगों को होती है वो फैसिलिटेट किया जाता है। इंतज़ामिया वो इस बात के लिए तैयार होती है, जहाँ भी वो अगर डीसी साहब उकाड़ा में भी बैठे हों तो उनकी नज़र यहाँ के लोगों पे होती है। जी बिल्कुल, मियां मोइन खान वट्टू साहब का कहना था कि ज़िली इंतज़ामिया की जानिब से और हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से यहाँ पे सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं सैलाबी सूरत हाल को कंट्रोल में रखने के लिए। इसके अलावा मियां मोइन खान वट्टू साहब का ये कहना था कि डीसी उकाड़ा अहमद उस्मान जावेद यहाँ पे और उनकी टीम, जिनमें रेस्क्यू 1122 के एहलकार वो यहाँ पे हम वक्त मौजूद होते हैं, हुकूमती मशीनरी मौजूद होती है ताकि सैलाबी सूरत हाल से निपटा जा सके। जी लाहौर शहर के आसमान पर बादलों का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का सिलसिला 27 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 33 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 96% है। इसी से मुतालिक मज़ीद तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ उसामा गौरी। देखिए, शहर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी आसमान पर बादलों का राज है। सुबह सवेरे शहर लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई है, कहीं हल्की और कहीं तेज़ बारिश रिकॉर्ड की गई है और इसी तरह शहर के कई नशेबी इलाके भी ज़ेरे आब आ गए थे और इस वक्त भी आसमान पर बादलों का राज है। गर्मी और हब्स की कैफियत बिल्कुल नहीं है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि बारिशों का सिलसिला 23 अगस्त से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। मानसून का यह 8वां स्पेल है जो मुकम्मल तौर पर बरसेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासब 96% तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। मौसम कदरे मोतदिल है और इसी तरह बारिशों का सिलसिला जो है वो 23 अगस्त से 27 अगस्त तक जारी रहेगा। शहरियों को तमाम तर एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत की गई है। जी।